आज इधर से लगाएंगे नीचे से कॉल। चलो भाई, कौन है मैदान में? पीछे चल रहा है क्या आज? इधर से हेलो हेलो हेलो। अभी तिवारी जी, माइक ऑन करें अपना। हेलो बेटा, कौन है मैदान में? पीछे चल रहा है, पीछे चल रही है लाइव, उसमें इसको लाइव के ऊपर क्लिक करो। हेलो हेलो हेलो। अभी प्रज्ञा, आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रज्ञा, माइक ऑन करो बेटा अपना। पीछे चल रहा है। खुशी, पीछे चल रही है लाइव, उसमें इसको लाइव के ऊपर क्लिक करो। हेलो हेलो हेलो। अभी प्रज्ञा, लेग है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रज्ञा, माइक ऑन करो बेटा अपना। पीछे चल रहा है। खुशी, पीछे चल रही है लाइव, लाइव के ऊपर क्लिक करो। लेग चल रहा है। लेग है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? बहुत लेग है। ये ग्रीन स्क्रीन कैसे हो रही है बार बार? माइक ऑन करो बेटा अपना। हैं? हेलो हेलो। हाँ भाई, हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कौन बात कर रहे हैं बेटे? सर प्रज्ञा। प्रज्ञा, कहाँ से बात कर रहे हो? कैसे कर रहे हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर। यस सर। कोई समस्या जीवन में और फिजिक्स में? नो सर, बस थोड़े से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व। आवाज नहीं आ रही है। कैसे कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताएं भाई। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है बेटे? नमस्ते। इधर अलग दिख रहा है, उधर अलग दिख रहा है, क्या चल रहा है? बंद हो। किसमें? हाँ हाँ, बंद है। दो दो वीडियो कॉल में अलग अलग दिख रहे हैं, देखो आप। हेलो हेलो हेलो। आवाज गायब हो गई बेटा। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से शायद मुझे लगता है कि बात नहीं हो पाएगी। अरमान, अरे हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। ये कौन नोट्स दिखा रहा है भाई? अच्छे बना रखे हैं बेटा, अच्छे बना रखे हैं नोट्स। कहाँ से बात कर रहे हो? अरमान, राहुल। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। आवाज हेलो। आवाज आ रही है बेटा? बोलिए बोलिए, आपको जो कहना है बोल सकते हो, लाइव है हम। टिन टपाक डम डम। हाँ बेटा, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम। चलो, किसी ने तो मेरे हालचाल। आज के लेक्चर में मजा आया, काफी अच्छी चीजें मिली आज के लेक्चर में। अरे वाह। और दो तीन कुछ? दिन से लेस एनर्जी हो रही थी, आज हाई हो गई। अरे वाह। नहीं है ना उसमें। और कुछ? पीपीटी के क्वेश्चंस
नहीं सॉल्व होते हैं क्या बेटा? सर, डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते अच्छे से। कौन से चैप्टर के करे हैं आपने अभी? सर अभी तो सब ये जो अभी आपको करवाए द्रव्यमान केंद्र वाला, उसके नहीं सॉल्व हो रहे हैं सही से। मैं सॉल्यूशन दे दूंगा बेटा। एनएलएम के सॉल्यूशन मैंने दे दिए थे कल, वर्क पावर एनर्जी, और इसके दोनों के सॉल्यूशन देता हूं मैं। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही, एक बार मैं देखता हूं। यस सर आप मॉड्यूल के होमवर्क भी दिया करो। अभी तो उसको कहाँ सेव करें? अपने एआई गुरु के नाम से है ना बेटा, ऐप के अंदर, वहां से आप फोटो खींच के भी उसके सॉल्यूशन ले सकते हो। वहां पे सॉल्यूशन है उनके सारे। वहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है, वो अंग्रेजी में मिलता है, हाँ, इंग्लिश में सॉल्यूशन हेलो? मिलता है सर वहाँ पर। इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में नहीं है। हाँ सर। सारे के थोड़े ना होंगे बेटा, कुछ के हिंदी में भी होंगे। नहीं सर, सारा वो सिर्फ इंग्लिश में ही चलता है। ऐसा? हाँ देखते हैं उस चीज को, देखें। हिंदी में भी होने चाहिए यार, मैंने नहीं देखा उसको। देखते हैं। और कुछ? नहीं सर। हेलो हेलो हेलो, बोले भाई बेटा, और बोलते रहें। सर एक प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम बोले, उसी के लिए तो बात कर रहा सर हूँ। जो ये क्या नाम की इन्फिनिटी बैच है, इसमें अनाउंसमेंट ऑप्शन नहीं मिलता मुझको। क्या नहीं मिलता? अनाउंसमेंट ऑप्शन जैसे कि कुछ डालते हैं वो न्यू एडिट, तो वो नहीं मिलता मुझको। वो इन्फिनिटी वाले बच्चों के लिए है या वैसे भी मिलता है? मेरे में नहीं आता, पता नहीं। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताओ कि आप लोग, आवाज नहीं जा रही। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दूसरे टीचर्स के लेक्चर नहीं देखने, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कितने जने ऐसे हैं जो मल्टीपल टीचर्स के लेक्चर देखते हैं? नहीं नहीं सर, उसमें होता है टीचर का वो नहीं, उसमें अनाउंसमेंट ऑप्शन जैसे कुछ फेस्टिवल वगैरह की छुट्टी होती है तो उसमें आ जाता है वो, तो वो मेरे में नहीं आता। लास्ट ईयर था बल्कि। यार वो टेक्निकल इश्यू होगा कुछ ना कुछ, उसका मुझे थोड़ा कम आइडिया ओके। है ना। सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, आपको अगर कोई समस्या है तो उस पर बात कर सकते हैं। थोड़ा एप का नॉलेज मुझे थोड़ा सा कम है अभी, बाकी मैं पता कर लूंगा। ठीक है। ओके। हाँ, बालक बोल नहीं रहा है कुछ। ठीक है बेटे। ओके। हाँ, मनीषा, खुशी, राहुल, यस सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो सर। सर झांसी से। झांसी? वही Yes, वाला, sir. जहां से झांसी की रानी। जी सर, झांसी की रानी से। अरे वाह, झांसी आइएगा। क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो हाँ, सर। हेलो। सर मैंने इस बार 2.0 का टेस्ट दिया था, तो उसमें फिजिक्स में सिर्फ एक गलत था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाकी सारे सही थे सर। सारे सही थे? ऐसा? यस सर। यस सर। ओके, कुछ पूछना है अंजलि? नमस्ते सर। नमस्ते। आज सभी कन्याओं को कॉल लगाए क्या? लड़के एक आध आए भाई। हाँ, बोले भाई बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? अंजलि? नीचे चल। बलिया से। कहाँ से? बलिया से यूपी। बलिया यूपी। ओके, कोई समस्या है तो अपने अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो आप लोग, फटाफट फटाफट बेटा। सर क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है बेटा? मनीषा? पटेल। यस सर। हाँ, बोले बेटा। सर क्वेश्चन नहीं होते फिजिक्स के। अब देख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं होते हैं? 11th कैसा था आपका? कमजोर था? हाँ सर। ओके, कैलकुलेशन कैसी है? कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आधा समझ में आता, आधा नहीं आता। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आता है नया? होते सिर्फ सर, केवल आपके जो नोट्स के क्वेश्चंस और मॉड्यूल करते हैं तो वो सब सफिशिएंट है। बहुत बहुत सफिशिएंट है बेटा, बहुत कम नहीं, बहुत है।
अपने नोट्स में भी 5000 प्लस क्वेश्चन का अपना टारगेट है और उम्मीद करता हूं कि मैं अचीव कर पाऊंगा। एट द एंड ऑफ ईयर तक मैं 5000 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। मॉड्यूल आपने लगा लिया, डीपीपी आपने लगा दिया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिर। और ये जो कन्या बात कर रही थी कि साहब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जैसा मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन कराया होगा उस वैरायटी का, तो आपसे एक बार मैंने कराया और वैसा ही सेम क्वेश्चन पूछा है, वो तो कर लेते होगे, है ना? पर अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होती है तो फिर आप अटक जाते होगे, क्वेश्चन समझ नहीं आता होगा। तो वो तब ही हो सकता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे अलग अलग वैरायटी के, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे ज्यादा। आपसे नहीं होते तो आप सॉल्यूशन देख के करो। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की होगी, तो आपके पास ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसमें आपके पास सॉल्यूशन भी हो साथ में, क्योंकि पहली बार में तो आप अटकने वाले हो, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और मेहनत करने की दुगनी जरूरत है। जिन बच्चों से देखकर क्वेश्चन बन जाते हैं नए क्वेश्चन, उनसे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो आपको हर क्वेश्चन में अटकना है, तो एक बार तो आपको देख के करना है और दूसरी बार आपको वही क्वेश्चन फिर बिना देखे करने होंगे। यस सर। तो या तो आप ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें सॉल्यूशन दे रखे हो और टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे मान लो आपको संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो जो यूनिवर्सल बुक आती है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो संवेग से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करे तो आपको लगता है कि आपसे अब क्वेश्चन बनने लग गए, तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन करने, उतने ही क्वेश्चन करने हैं जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। यस सर। तब ही होंगे बेटा, बाकी कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होता था। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके साथ ही होता है। मैं खुद पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। जब स्टार्टिंग में पहले साल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, नया क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भी यही काम किया भाई। बहुत सारी किताबें छानी, बहुत सारे मॉड्यूल करे और फिर इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब समझ आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। यस सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोले। हेलो सर। हाँ बोले बेटा, मैं सुन रहा हूँ। सर नॉर्मल जब क्वेश्चंस करते तो ज्यादातर सारे सही होते हैं, लेकिन टेस्ट में मतलब कहीं ना कहीं छोटी सी गलती से या कुछ उस वजह से गलत हो जाते टेस्ट में। मैं आपको बताता हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। प्रेशर। जब आप नॉर्मली घर पे क्वेश्चन करते हो ना, आपके पास लोड नहीं होता है कि मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। और जब हम प्रेशर में काम करते हैं ना, तो हम वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जैसा हम नॉर्मल प्रेशर पे काम करते हैं। वहां का जो प्रेशर है ना, वो 1 ATM से भी ज्यादा हो जाता है बेटा। घर पे जब आप बैठे रहते हो तो सिर्फ एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, और जब दिमाग में प्रेशर चलता है ना, उन चीजों को हैंडल करना आप इन टेस्ट से ही सीखोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक दिन में नहीं होगा या एक टेस्ट से नहीं होगा। पहली बात, जब भी टेस्ट देने जाओ तो ये सोच के मत जाओ कि आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं कम लाने हैं। नॉर्मली टेस्ट दीजिए, टेस्ट सिर्फ सीखने के लिए दीजिए, मार्क्स या रैंक लाने के लिए मत दीजिए, तो आपका प्रेशर कम रहेगा। अब आप क्या सोच के जाते हो, पिछले टेस्ट में मार्क्स कम आया, इस टेस्ट में तो ज्यादा लाने हैं। नहीं, टेस्ट आपको देना है कि आप कितने टाइम में, टेस्ट से क्या क्या सीखना है कि आप कितने टाइम में पेपर कर पा रहे हो, 3 घंटे पहले पेपर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पहली चीज जो आपको सीखनी है, ये आपका अंतिम एग्जाम नहीं है। दूसरी बात क्या, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। इस टेस्ट में मैंने अगर 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग करे हैं, तो अगले टेस्ट में आपका सिर्फ ये टारगेट नहीं होना चाहिए अगले टेस्ट में मार्क्स ज्यादा लाने। अगर आप ये गलतियां रिमूव कर दोगे तो अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे कि अगले टेस्ट में मुझे 5 क्वेश्चन ही गलत करने हैं। नो डाउट नेगेटिव मार्किंग होगी, पर एक दिन में कंट्रोल नहीं होगी। अगली बात क्या, सिली मिस्टेक आपने करी है तो सिली मिस्टेक आपको अगले टेस्ट में नहीं दोहरानी है। टेस्ट इन चीजों को सीखने के लिए देना है और कोई टेस्ट छोड़ना नहीं है। तो आप धीरे धीरे सिली मिस्टेक वगैरह पे काम कर पाओगे। और आप सिर्फ इसलिए देने जा रहे हो टेस्ट कि मैंने तो पूरे हफ्ते भर पढ़ाई करी है, मेहनत करी है और मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैक्सिमम सिली मिस्टेक करके आओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में करके आओगे। तो टेस्ट
सीखने के लिए देना है, पूरा साल भर टेस्ट देना है। और वो आज से स्टार्ट करोगे ना ये चीजें कंट्रोल करना, तब जाके एंड ऑफ द ईयर कंट्रोल होगी, एक दिन में नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये टेस्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड 90% बच्चा टेस्ट इसलिए देता है कि उसको मार्क्स ज्यादा लाने हैं। किसको दिखाना है कि साहब पेरेंट्स को दिखाना है। एक आध टेस्ट में गलती से आप लेकर भी आ गए ना तो बाकी टेस्टों में आप गलतियां करोगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेन एग्जाम में अगर आपने इस प्रेशर को हैंडल नहीं किया और इस प्रेशर की वजह से मेन एग्जाम में गलतियां कर दी तो खेल पूरा प्रेशर का है बेटा। ये प्रेशर आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आपको नॉर्मल होके जाना है एग्जाम में एकदम, और इस बात के लिए नहीं जाना कि आपको मार्क्स ज्यादा लाने, चीजों को सीखने जाना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है टेस्ट का, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें। टेस्ट को घर आकर एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, किस टॉपिक से मेरे गलत हुए, उस टॉपिक पे आपको काम करना है। तो टेस्ट देने का मतलब है, टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि जाए टेस्ट दिया है मार्क्स देख लिया खत्म। टेस्ट पेपर वापस से एनालिसिस किया। फिजिक्स में मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत करे, कौन से टॉपिक से करे, और वो टॉपिक उसी दिन तैयार करना है। तो टेस्ट देने का मतलब है। क्लियर है? आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी आपको।